नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद मोहन खेड़ा पर जो टिप्पणी की है, इससे खेड़ा काफी आहत और आक्रोशित हो गए। उन्होंने आज सिटी क्लब में प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान मेयर को चैलेंज देते हुए कहा कि उनके पूर्वजों ने शेरों से लड़ा है, गिद्धों से क्या बात की। जिस तरह से आक्रोशित होकर के खेड़ा ने चैलेंज दिया मेयर को, यह काफी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही खेड़ा ने कहा कि यदि मेयर किसी बड़े पद पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी या बयानबाजी कर देंगे। कोई भी बात कहते हैं तो इससे पहले उनके पास उसके तथ्य होने चाहिए। आइए हम सुनते हैं खेड़ा ने मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं। हमारे रुद्रपुर शहर के मेयर जो कि छोटी सोच के व्यक्ति हैं, उन्हें कुर्सी बड़ी मिल गई है। तो मैं तो ये कहता हूं, छोटी सोच के व्यक्ति को कुर्सी बड़ी मिलने पे वो अपना आपा खो बैठे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजनीतिक बातें राजनीतिक तरीके से जवाब देने चाहिए, परिवार पर नहीं जाना चाहिए। पिछले वर्ष चुनाव हुआ, चुनाव में रुद्रपुर शहर की सारी जनता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग ने मेरे को वोट किया। और मेरी भी ड्यूटी बनती है कि आज किसी भी वर्ग पे कोई परेशानी आएगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं मेयर महोदय से ये कहना चाहूंगा, रुद्रपुर की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन आपको आखिर प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। रुद्रपुर की जनता, पूरा क्षेत्र जानता है कि आपको प्रशासन ने जिताया है। आप आज चैलेंज कर रहे हैं हमारे नेता तिलकराज बेहड़, जो कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप उन्हें आका बता रहे हैं। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हम उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आपकी भाषा ऐसी गंदी हो गई है कि आप चंगू मंगू बता रहे हो। हाँ, अगर हमें आप चंगू मंगू बता रहे हो तो आप भी किसी के चंगू मंगू हो क्या? और आपने भी अपने नीचे जो दो सहयोगी हैं, क्या उनको भी चंगू मंगू कहकर संबोधित करते हैं? उन चंगू मंगुओं की स्थिति यह है, हम आज तिलकराज बेहड़ जी के साथ लगभग 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आज तक 1 रुपए का लाभ नहीं लिया उनसे, कभी राजनीतिक लाभ लेने का फायदा कभी नहीं सोचा हमने। लेकिन आपके चंगू मंगू, चाहे एक चंगू हो चाहे दूसरा मंगू हो, एक चंगू कौन लोग है वो, उन्होंने तो जिसने मैं अभी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। जो चंगू, जैसे आप संबोधित कर रहे हैं चंगू मंगू, तो मैं कहूंगा सहयोगी। आपके एक सहयोगी जिसने पूरे परिवार को वहां ठेकेदारी शुरू करा दी है, और दूसरा मंगू, जो दूसरा सहयोगी जिसने अभी पिछले दिनों 500 करोड़ की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम गलत तरीके से फ्री होल्ड करा के फ्री, और उसके बाद आपके ही आका के एक चंगू के नाम लगभग 2700 वर्ग मीटर की जमीन उसके नाम रजिस्ट्री करा दी। इस तरीके से अगर बोलने लगूंगा तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आप मेरे परिवार पर गए, मेरा परिवार, आप मेरे परिवार के बारे में जानते क्या हैं? जो किसी भी परिवार की सबसे कमजोर नस होती है, बहन, बेटी, आपने उस पर हाथ रखा। अगर आप सच्चे हैं तो मेरे किसी भी जीजा से, मेरे 4 जीजा हैं, उनसे कहलवा दो आके कि मैंने कोई भी जमीन उनकी घेर रखी हो तो आप या तो सार्वजनिक तरीके से माफी मांगिए या आप उनको सामने कीजिए। जिस तरीके से आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं,
अरे आप किसी पद पर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप झूठ बोलते रहेंगे। हमारा परिवार, हमारे बुजुर्ग शेरों से लड़ चुके हैं, आपको ये बता दूं। अब गीदड़ों से हम क्या बात करें, शेरों से लड़ा हुआ हमारा परिवार है। जब हमारा परिवार सत्ता में था, 40 साल मेरे ताऊ जी प्रधान रहे, जब सत्ता में थे कभी भी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया, आपकी तरह कहीं जमीनें घेरने का प्रयास नहीं किया। गांव के अंदर गरीबों को सैकड़ों पट्टे बांटे, सैकड़ों गरीबों को पट्टे बांट कर उनको आवास दिए वहां पर, जो आज एक एक पट्टा 20 से 25 लाख रुपए का है। आप आज सत्ता में हैं, आप भी लगे हुए हैं दोनों हाथों से लूटने में, और आपके सहयोगी सभी लगे हुए हैं लूटने में, कहीं कोई कोर कसर रह ना जाए। पूरा आप निगम को बेच खाना चाहते हैं। निगम को आपने बिल्कुल ऐसा कमीशन खोरी का अड्डा बना दिया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप कहते हैं मैं प्याज नहीं खाता हूं, लहसुन नहीं खाता हूं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्याज लहसुन खाना इतना बुरा नहीं है, कमीशन खाना बुरा है। आप कमीशन खोरी करते हैं, पूरे शहर की कमीशन खोरी का अड्डा बना दिया आपने। हर कोई वहां जाके कमीशन खोरी कर रहा है। आपको मुस्लिम भाई इतने बुरे लगते हैं तो मुस्लिम ठेकेदारों से आप काहे को कमीशन लेते हैं? आप मुस्लिम ठेकेदारों को काम मत दीजिए अगर है दम तो। मुस्लिम ठेकेदारों से जो कमीशन लेते हैं, क्या गंगा जल में धोकर लेते हैं आप? ये बताइए। मुस्लिम ठेकेदारों को आप काम देते हैं, मुस्लिम ठेकेदारों से काम करा रहे हैं। वैसे बात करेंगे मंच पे खड़े होकर, मुस्लिम हमें अच्छे नहीं लगते। क्या बात करते हैं आप? मुस्लिमों की बात करते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। कांग्रेस पार्टी में सबका साथ सबका विश्वास रहता है। जो कि नारा आपने लिया है वो आपके यहाँ चरितार्थ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से चरितार्थ होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। इसके अलावा आपने देखा कि कई लोगों को आपकी भाषा ऐसी हो गई है, रुद्रपुर शहर के किसी भी बंदे को आप अच्छा नहीं मान रहे। कभी मुस्लिम भाइयों के लिए आप उल्टा बोलते हैं, कभी बिहारियों के लिए उल्टा बोलते हैं। अरे आपको पसंद क्या आ रहा है? क्या आपको कुछ ही लोग पसंद आ रहे हैं? आप दावा करते हैं किच्छा चुनाव लड़ाने जाऊंगा। आप किच्छा चुनाव लड़ाने जाएंगे? अपना चुनाव तो बमुश्किल जीत पाए। अगर प्रशासन की आपके ऊपर कृपा ना होती तो अपना चुनाव भी आप अपने दिल से पूछिए, आप चुनाव कैसे जीते हो। जनता ने भरपूर सहयोग मेरे को दिया, लेकिन आप प्रशासन की वजह से चुनाव जीते हो। मैं फिर से कह रहा हूं। इसके अलावा आप कहते हो मैं किच्छा जाऊंगा चुनाव लड़ाने। अरे आप 100 बार जाइए, किच्छा चुनाव लड़ाने क्यों जाएंगे? आप खुद ही लड़िए चुनाव। आटे दाल का भाव पता लग जाएगा।